हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की सीरीज़ में। कक्षा 9th में हम आज देखेंगे ब्रिज कोर्स, और ब्रिज कोर्स में हम देखेंगे कक्षा 9th की गणित। तो चलिए आज हम देखते हैं। ये जोड़ वाला कार्यपत्रक है, ठीक है। और जोड़ वाले कार्यपत्रक में पहला दूसरा चूँकि जोड़ना है तो वो नहीं करा रहे हैं, इबारती सवाल बस देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो क्या लिखा है? रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी किसको? रेखा को, और 250 ग्राम बर्फी रुचि को दे दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी? ठीक है, कुल। ध्यान रखना बच्चों, जब बोला जाए कुल तो तुम्हें क्या करना है? जोड़ना है। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सवाल में ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें जमा करना कि घटा करना, ठीक है। तो यहाँ जब कुल शब्द देखा जाए तो अपन देखेंगे कि जोड़ करना है, क्या करना है? जोड़ करना है। और शेष शब्द देखा जाए तो क्या करना है? घटा करना है, ठीक है बच्चों, यानी घटाना है। तो आइए हम देखते हैं। एक रीटा नाम की लड़की है जिसने दो लोगों को बर्फी बांटी। एक तो बांटी है किसको? रेखा को। तो हम कहेंगे रेखा को मिली बर्फी। रेखा को मिली बर्फी बराबर 350 ग्राम। और एवं दूसरा कौन सा था? रेखा और रुचि, एवं रुचि को मिली बर्फी बराबर 225 ग्राम। अब हमसे पूछा था कि बताइए उसे कुल कितनी मिली। क्या है? कुल। तो हम निकाल लेंगे कुल बर्फी। कुल का जब शब्द आ जाता है तो भैया हम उसको जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, ये 0 में 5 जोड़ा तो 5, 5 2 7, 2 और 3 5, यानी 575 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सवाल हैं, जोड़ना के हैं। कर लिए होंगे आपने, अगर नहीं किए हैं तो चलिए देखिए। और दूसरा क्या लिखा है? सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू कुल। तो भैया कुल शब्द लिखा है, इसका मतलब कि हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ करना है। तो सोनू है जो साइकिल से कितना चला, तो अपन कहेंगे सोनू द्वारा क्या है? सोनू द्वारा साइकिल से चला सोनू द्वारा साइकिल से चली दूरी बराबर 140 किलोमीटर, एवं उसके द्वारा पैदल चली दूरी, कैसी? पैदल चली दूरी बराबर कितनी है बच्चों? 15 किलोमीटर। अब हमसे क्या कहा? हमसे कहा तो बताइए कुल। तो जब भी कुल आ जाए तो क्या करना है? तो आपको जोड़ देना है बस, ठीक है। चलिए तो इसको जोड़ देते हैं। 5, 0 में 5 जोड़े तो 5, 4 और 1 5, और 1 का 1, मतलब कि 155 किलोमीटर। अगर आपके पास टाइम है तो नीचे लिख देना। अतः सोनू द्वारा कुल 155 किलोमीटर दूरी चली। चलिए तीसरा देखते हैं। लिखा है एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत। कुल है तो भैया क्या करना? जोड़ना है। तो अपन कहेंगे शर्ट की कुल कीमत, शर्ट की कुल कीमत बराबर 400 रुपया, और एवं पैंट की कीमत कितनी? तो आप कहोगे सर 650। क्या पूछा? कुल पूछा। क्या पूछा? कुल। तो हम इनको प्लस कर देंगे। तो 0 का 0, 5 का 5, 6 4 10, यानी 1050 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चूँकि बच्चों ये 2-2 अंक में आना है वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो सूरज ने एक किताब के 665 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन सीमा ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो बताइए दोनों ने मिलकर उसके हिसाब के कितने पन्ने पढ़े। तो अपन कहेंगे भैया एक तो सूरज ने पढ़े और दूसरे किसने पढ़े, उसकी बहन ने, मीना ने। तो अपन पहले देख लेंगे जब हल, तो सोनू द्वारा पढ़े गए किताब के पन्ने कितने पढ़े भैया सोनू ने, तो इसने पढ़े हैं 265, ठीक है, पहले सोनू है। फिर उसकी बहन मीना द्वारा, किसके द्वारा, मीना द्वारा पढ़े गए पन्ने, मीना ने कितने पढ़े भैया, मीना ने पढ़े हैं 150। चलिए क्या कहा है, कुल कितने पन्ने, तो कुल जब शब्द आ जाता है तो ऐड कर दीजिए, 5 के 5, 5 और 6 11 के 1, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4, 415 पन्ने। नीचे क्या लिखना अगर आपके पास टाइम है तो, अतः दोनों ने, पेपर में आपको पूरा लिखना था, दोनों ने कुल 415 पन्ने पढ़े, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट है बच्चों, इसको जोड़ना है, तो जोड़ना आप कर लोगे क्योंकि जोड़ना सभी से आता है। आप देखिए कार्यपत्रक 4 क्या कहा है, कोई व्यक्ति है जो ए से यात्रा अपनी प्रारंभ करता है और एफ तक जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि बस ने ए से डी तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी दिखी। भैया अभी यहाँ था, यहाँ से एक व्यक्ति डी तक गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक, तो यहाँ तक उसने कुल कितनी दूरी की। कुल जब भी शब्द आ जाता तो आपको क्या करना है, सभी को लेके जोड़ देना। तो ए से बी तक चला, कितनी दूरी, तो आप कहोगे सर 4170 km, ठीक है, प्लस जब ये बी से सी तक आया तो 3410 km, फिर प्लस सी से डी तक आया तो 2010 किलोमीटर। तो अपन से क्या पूछा, कुल दूरी, तो भैया जोड़ दीजिए, इकाई में इकाई, 0 0 0, दहाई 1 1 2 2 और 7 9, सैकड़ा को जोड़िए 0, इधर 4 तो 4 और 1 5, फिर 4 और 3 7 और 2 9। भैया उसने कुल दूरी 9590 किलोमीटर चली, कहाँ तक, डी तक। अब आइए ए से ई तक, क्या है अगला प्रश्न अपना, ए से ई तक जाने में बस द्वारा कुल कितनी दूरी तय करी। मतलब अभी कोई व्यक्ति ए है, इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो भैया डी तक तो हम पहले जोड़ चुके थे, तो अपन क्या कह देंगे, अपन कह देंगे कि भैया चलिए टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ तक जुड़ी हुई है डी तक, कितनी आ रही है अपने पास 9590, प्लस कर दीजिए ये वाली 8140, क्यों, क्योंकि आपके पास जगह कम है इसलिए। चलिए इकाई में इकाई 0, 4 और 9, 13 की 3, हाथ में 1 1 और 1 2, 2 और 5 7, 9 और 8 17, ठीक है बच्चों, इतनी दूरी तय करी इसने। आइए, हाँ तो बच्चों अब क्या है, अधिगम परीक्षण। अधिगम का मतलब होता है जो आपने अभी तक सीखा है, ठीक है, उसका अभ्यास करना है, तो आपने अभ्यास करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है, ये जोड़ना के तो ये आप कर लोगे। फिर आइए हम देखते हैं ये वाला, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की, यात्रा में तय की गई कुल दूरी। तो क्या कहेंगे भैया हम, जब हम कहेंगे कि बस द्वारा चली गई दूरी, क्या है, सचिन ने बस द्वारा या सचिन से बस द्वारा चली दूरी, कितनी चली दूरी कितनी तय करी भैया सचिन ने, 255 km किलोमीटर। और इसके द्वारा ट्रेन से चली दूरी, यानी इसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी,
तो आप कहोगे सर इसने करी है 648 किलोमीटर, 648। अब क्या पूछा? कुल दूरी। कुल मतलब जोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको कुल दूरी। जोड़ दीजिए, 8 5 13 की 3, हाथ में 1 4 और 1 5, 5 5 10 का 0, हासिल में 1 4 6 और 1 7 और 2 9। ठीक है बच्चों, इतनी किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीलिमा ने 2325 की साड़ी 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। भैया नीलिमा ने 2 वस्तु खरीदी, साड़ी और शॉल। तो अपन पहले कहेंगे कि ज़्यादा नहीं लिखना है, अपन कहेंगे साड़ी की कीमत। किसकी? साड़ी की कीमत। तो आप कहोगे 2325। ठीक है बच्चों। और शॉल मतलब जो ओढ़ने वाला शॉल होता है, तो शॉल की कुल कीमत या शॉल की कीमत कितनी है बच्चों? 1340। तो हमसे पूछा है कुल नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो प्लस कर दीजिए, 5 का 5, 4 2 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, यानी कि भैया इतनी का सामान खरीदा। आइए लास्ट सवाल करते हैं इसका। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या इतनी और इतनी है, कुल विद्यार्थी। तो भैया क्या कहेंगे हम? नगर में छात्रों की या कक्षा 12वीं में छात्रों की कुल संख्या क्या कहेंगे? कक्षा 12वीं में छात्रों की संख्या। किसकी? छात्रों की संख्या। तो कितनी है बच्चों? ये है, छात्र पहले आए तो पहली वाली छात्र होंगी 1715, और इसी में 12वीं में छात्राओं की संख्या बराबर 1608। कुल पूछा है तो जोड़ दीजिए, 8 5 13 की 3, हाथ में 1 1 और 1 2, 6 6 12 1 13 की 3, हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि अब अधिगम में अपन जमा के बाद पढ़ेंगे घटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।